माँ तुम ऐसी होती हो। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे हम अपना काम सब कुछ कर लेती थी, किंतु उसकी पत्नी और बच्चों के हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं माँ, आप सामने मत रहो। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन में से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी दादी चुपचाप ऊपर कमरे में चली गई। एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू कमरे में सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि माँ को अपमानित होना पड़ रहा है। वह कुछ कहता तो पत्नी और बच्चों के विरोध में आ जाता। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देख रहा था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कलेक्टर साहिबा की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आती है बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने कह दिया दूर की रिश्तेदार है, इलाज करवाने के लिए आई हैं। विमल को रोना आ गया, फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, वो हर बात चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और एक तरफ सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिस्पर्धा और दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ ने बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, तो वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद ही मिल गई हो। विमल जानता था गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसे इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद अब आए हैं। पूरा परिवार, अड़ोस पड़ोस बहुत उत्साहित था। डॉक्टर साहब चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही कदम घर में कदम लिखा, सबसे मिलकर बहुत उत्साहित हुए। उत्साहित होने के बाद उन्होंने उनका उनका मन नहीं लगा। कामिनी ने सपाट लहजे में डॉक्टर को उत्तर दिया। रमेश ने विमल की ओर देखा। विमल ने आंखें झुका ली। सब समझ गए और सब